गुड इवनिंग व्यूअर्स। मैं आपका मेज़बान दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। प्रोग्राम आज की बात में आज फिर दो खबरों पर बात होगी। तो पहली खबर ये है कि रिफॉर्म टू ब्रिंग यूटी एज पर with developed states. Deliberate attempts were made to keep JK away from progress and prosperity. LG साहब का कहना है। इसी तरह दूसरी खबर है, वो भी LG साहब के रिलेटेड है। उनका एक स्टेटमेंट है, स्पोर्ट्स की फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, ओनली वे टू बिल्ड स्किल्स, LG सिन्हा। तो जो पहली खबर की बात है उसमें हमारा मानना ये है कि एक दफ़ा फिर LG साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक मजाक किया। मजाक कहना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। LG साहब को पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर एक डोगरा महाराजाओं की रियासत, इंडिपेंडेंट एक किस्म से एक तरह का एक कंट्री रहा है, जिसमें बड़े अच्छी तरीके से उसको मैनेज किया गया। लॉ एंड ऑर्डर भी था, ठीक है, वन मैन रूल चलता रहा। उसमें कई डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, लेकिन ओवरऑल आज के मुकाबले में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन, कहते हैं, हमने तो देखा नहीं लेकिन सुना है कि काफ़ी अच्छा सिस्टम चलता था। तो चीज़ों की पायदारी दिखती थी इसमें। तो जम्मू कश्मीर को उस महाराजा के एक इंडिपेंडेंट एक टेरिटरी से उसको स्टेट बनाया गया। 47 में दो हिस्सों में कर दिया गया, यहाँ भी स्टेट बन गई, वहाँ भी स्टेट बन गई। तो अब की जो बयानबाजी है भाजपाई नेताओं की या LG साहब की, वो ऐसे लग रहा है कि ऐसा दिखता है कि LG साहब भाजपा की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार की तरफ से जो यहाँ अनकॉन्स्टिट्यूशनली स्टेटहुड को छीना गया, उस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है, ऐसा दिखता है उनके स्टेटमेंट से। तो फिर ये बात कंपेयर करने की कही गई है विद अदर डेवलप्ड स्टेट्स। तो एक दफ़ा फिर LG साहब ने उन डेवलप्ड स्टेट्स का नाम यहाँ नहीं लिया। तो डेवलप्ड स्टेट्स बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता और क्लैरिटी होती, लेकिन उन्होंने एज़ यूजुअल नहीं लिया। अब दूसरी बात ये है, ये सिर्फ डेलिब्रेट की बात नहीं है। हमारा जो दिल्ली दरबार है, दिल्ली दरबार में जो भी रजीम्स पास में रहीं, उसमें ज़्यादातर कांग्रेस का रूल रहा। उसमें मेन अपोजिशन का रोल हमेशा कम्युनल भाजपा ने किया। भाजपा ने कम्युनलिज्म का एजेंडा डे 1 से कैरी करके रखा हुआ है। तो कांग्रेस भी रही, वहाँ से कई किस्म के जो यहाँ पे जो पपट किस्म के लोगों को प्लांट किया जाता रहा, और कभी भी जो प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर, उनकी एक्सप्लोरेशन के ऊपर कभी अच्छी तरह से काम हुआ नहीं। तो जहाँ तक दूसरी बात है, एक सच्चाई है कि जो आज हमारे जम्मू कश्मीर में जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनकी सारी इनकम आज भी जो भारत सरकार ने खर्चा किया है, खर्चा भारत सरकार को वापस करके भी जो उसकी इनकम, सारी इनकम जम्मू कश्मीर को अगर बच जाए तो जम्मू कश्मीर स्विट्ज़रलैंड से भी अमीर स्टेट बन सकता है। ये बात भी LG साहब को लोगों को बतानी चाहिए। तो भाजपाई क्या करते हैं, जो चीज़ खुद को सूट करती है वो बताते हैं, जो लोगों के हित में होती है उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। तो हमारा मानना ये है कि काश LG सिन्हा साहब ने अपने 3 साल का टेन्योर, उससे पहले जो PDP के साथ सरकार चलाई भाजपा ने, वो 3 साल का टेन्योर, और
पिछले 2 टर्म्स जो असेंबली के थे 12 साल, चाहे कांग्रेस रही, चाहे पीडीपी रहे या कोई भी रहा, तो उस 12 साल के कांग्रेस पीडीपी के टेनवर के साथ एक कंपैरिजन का रिकॉर्ड कम से कम पब्लिश करवाते तो लोगों को पता चलता कि किस दौर में क्या हुआ, तो एक सच्चाई भी लोगों को सामने आती। मगर ऐसा नहीं हुआ। हमारा मानना है कि काश ऐसा एलजी साहब करके दिखाते। दूसरी खबर ये है कि जो एलजी साहब के रिलेटेड है, स्पोर्ट्स की फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, ओनली वे टू बिल्ड स्किल्स, एलजी सिन्हा। तो इसमें हम ये कहेंगे, हमारा बड़ा सैल्यूट है एलजी साहब को कि उन्होंने अपने 3 साल की रूलिंग के बाद उनको एक सच बोलने की फुर्सत मिली, कि एक सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो उसके लिए मुबारक है उनको, हम उनको सैल्यूट करेंगे। तो एलजी सिन्हा साहब कहते हैं कि दैट स्पोर्ट्स इज़ ओनली वे टू बिल्ड स्किल्स बट विदाउट एनी मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन। बगैर किसी बामकसद कंट्रीब्यूशन के, कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन के एलजी साहब का ये बयान कहीं ना कहीं एक दफ़ा फिर खोखला दिखता है। तो जहाँ तक सच्चाई, ज़मीनी सच्चाई की बात करें हम, तो आज भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो स्कूल्स हैं 10+2 तक, उनकी क्या दुर्दशा है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। यहाँ तक जो ज़रूरत के मुताबिक स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, गांव के लेवल पे तो बिल्कुल है ही नहीं, तो शहरों और कस्बों के लेवल पर नाम के बराबर है, जिसकी कोई देख रेख नहीं। तो ऐसी सूरत में ऐसे लगता है, ऐसी सिचुएशन में ऐसे लगता है कि दूसरे भाजपाई नेताओं की तरह हमारे एलजी साहब सिर्फ लिप्स सर्विस पे बिलीव करते हैं, सिर्फ बातों का प्रसाद लोगों का खिलाना चाहते हैं, कोई बातों से किसी का पेट नहीं भरता, ये एक कड़वी सच्चाई है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग भाजपा की इन चालाकियों को समझेंगे, इस ठगी को समझेंगे, और आने वाली असेंबली इलेक्शन में या पार्लियामेंट के इलेक्शन में इससे छुटकारा हासिल करने के लिए बिल्कुल एकदम तैयारी से सामने आएंगे और इससे निजात पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।